गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सब्जेक्ट इंग्लिश से पार्ट स्पीच का पार्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हमने और सब वीडियो आपको अपलोड कर रखे हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे सो दैट, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। फॉर हमने देखा और इसी बार देखेंगे फॉर का भी अर्थ से के अर्थ में होता है और के लिए के अर्थ में फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं। देखिए किस प्रकार होगा, कहाँ कहाँ होगा। तो न समय वेस्ट किया, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फॉर का प्रयोग, फॉर का प्रयोग निश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ होता, अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ होता है। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ होता है जब कभी वाक्य में रहा है या रहा था या रहा होगा, रही है या रही थी या रही होगी, रहे हैं या रहे थे या रहे होंगे का भी प्रयोग होता है, तब हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते से और के लिए अर्थ में करते हैं। For is used for duration of time when the sentence is in continuous with future, past or present form. For is used for duration of time when the sentence is in continuous with future, past or present form. काफी देर से for a long, काफी देर से for a long, कुछ देर से for a while, कुछ देर से for a while. For 5 seconds or 5 minutes or 5 hours or 5 days or for 5 weeks or 5 months or 5 years or 5 centuries. फर्क अब जो देखिए ये डेट ऑफ टाइम्स होता है कि 5 seconds for 5 seconds for 5 minutes for 5 hours for 5 days for 5 weeks for months for years या सेंचुरी हो, 5 मिनट्स हो, 2 हो। यदि अब कब से है ये नहीं निश्चित है, इसलिए हम यहाँ पर से के अर्थ में फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए के लिए या के उद्देश्य के कारण, के लिए या के उद्देश्य के कारण से भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग देखिए से के अर्थ में राज 5 घंटे से पढ़ रहा है, बताइए राज 5 घंटे से पढ़ रहा है तो फॉर 5 आवर्स हो जाएगा नहीं, इसलिए हम पहले पढ़ रहा है तो वो क्या है, प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। रोज हैज सिंगुलर वर्ब है इसलिए हैज बीन, प्लूरल लगा तो हैव बीन, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो रोज हैज बीन स्टडीइंग फॉर 5 आवर्स, रोज हैज बीन स्टडीइंग फॉर 5 आवर्स। सोनम घूमने के लिए जाती है, सोनम घूमने के लिए जाती है, सोनम गोज फॉर अ वॉक, सोनम गोज फॉर अ वॉक। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या यस लगाकर प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं। देखिए तो सोनम गोज फॉर ए वॉक, यदि वर्ब के लास्ट में ओ हो, यस हो, डबल यस हो, यस एच हो, एक्स हो, तो उसमें यस लगाते हैं और बाकी सभी साथ यस लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के। यह मिठाइयाँ बच्चों के लिए है, यह मिठाइयाँ बच्चों के लिए है, तो मिठाइयाँ प्लूरल है तो यहाँ पर दिस का दिस प्लूरल हो जाता है। स्वीट्स आर फॉर चिल्ड्रेन, दीज स्वीट्स आर फॉर चिल्ड्रेन के लिए के अर्थ में फॉर का प्रयोग देखिए, दीज स्वीट्स आर फॉर चिल्ड्रेन, ये मिठाइयाँ बच्चों के लिए है। सोनम घूमने के लिए जाती है, सोनम गोज फॉर अ वॉक, सोनम गोज फॉर अ वॉक। राज 5 घंटे से पढ़ रहा है, राज हैज बीन स्टडीइंग फॉर 5 आवर्स। सोनम 5 घंटे से नाच रही है, सोनम 5 घंटे से नाच रही है, तो सोनम इज डांसिंग फॉर 5 आवर्स, सोनम इज डांसिंग फॉर 5 आवर्स। सोनम 5 घंटे से नाच रही है, सोनम इज डांसिंग फॉर 5 आवर्स। यहाँ सोनम हैज
been dancing for 5 hours. काफी देर से, फॉर अ लॉन्ग, कुछ देर से, फॉर अ व्हाइल, ये सब फॉर का प्रयोग हम देख लिए। अब के लिए या के उद्देश्य से या के कारण, के लिए या के उद्देश्य से या के कारण, फॉर एनली कॉज, रीजन, अ पर्पस, फॉर मेनी डेज और आवर्स, मंथ्स, वीक्स, के लिए, आवर्स, मंथ्स, वीक्स, फॉर यानी कि कॉज और रीजन, कोई कारण हो या रीजन के लिए, उद्देश्य के लिए, रोज के लिए भी किया जाता है। देखिए वस्तुओं की कीमत बताने के लिए, की कीमत बताने के लिए, की ओर, ना, वस्तुओं की कीमत बताने के लिए, की ओर, दिशा, द डायरेक्शन बताने के लिए, पक्ष में बताने के लिए भी किया जाता है। वस्तु की कीमत बताने के लिए या की ओर, दिशा बताने के लिए, द डायरेक्शन बताने के लिए, क्या पक्ष में बताने के लिए भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। विथ, से और के साथ। विथ का प्रयोग दो तरह से होता है, से और के साथ के अर्थ में होता है। जैसे हम तुम्हारे साथ हैं, वी आर विथ यू, वी आर विथ यू, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें उसे चाकू से काटना चाहिए। देखो से के अर्थ में कैसे प्रयोग करेंगे, तुम्हें उसे चाकू से काटना चाहिए, तो इसका यू शुड कट इट विथ अ नाइफ, यू शुड कट इट विथ अ नाउ, तुम्हें उसे चाकू से काटना चाहिए, ऐसे करना। तो उसे इस्तेमाल, उसे सॉरी पिस्तौल से गोली मारी गई, ही, उसे पिस्तौल से गोली, ही वॉज पिस्तौल, उसे पिस्तौल से गोली मारी गई, ही वॉज शॉट विथ अ पिस्टल, ही वॉज शॉट विथ अ पिस्टल। वीपन्स की बात कर रहे हैं, जो जैसे चाकू है, वीपन्स, हथियार है, तो वहाँ पर से के लिए विथ लगाते हैं। जैसे हमने आई एम राइटिंग विथ पेन, पेन से लिख रहा, आई एम राइटिंग विथ पेन, तो पेन के लिए भी यही लगाएंगे, पेंसिल भी। नाइफ के लिए भी से कि विथ का ही प्रयोग है, विथ अ नाइफ, विथ अ पिस्टल, और जैसे साथ के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। तो हम तुम्हारे साथ हैं, वी और विथ यू, ही वह बाजार गई, क्या हो गया, सी वेंट टू मार्केट विथ हर फादर, विथ हर फादर, टू मार्केट विथ हर फादर। क्या तुम मेरे साथ जॉब कर सकते हो, क्या तुम मेरे साथ जॉब कर सकते हो। कैन यू डू जॉब विथ मी, कैन यू डू जॉब विथ मी, क्या तुम मेरे साथ जॉब कर सकते हो। कैन यू डू जॉब विथ मी, क्या तुम मेरे साथ जॉब कर सकते हो। कैन यू डू जॉब विथ मी, कैन यू डू जॉब विथ मी, क्या तुम मेरे साथ जॉब कर सकते हो। उसे पिस्तौल से गोली मारी गई, ही वॉज शॉट विथ अ पिस्टल, ही वॉज शॉट विथ अ पिस्टल। तुम्हें उसे चाकू से काटना चाहिए, यू शुड कट इट विथ अ नाइफ, यू शुड कट इट विथ अ नाइफ। क्या सलाद बनाते समय कर सकते हैं। वी और विथ यू, वी और विथ यू, हम तुम्हारे साथ हैं, वी और विथ यू, से या के साथ। Thank you for watching. Complete this video. यदि exercise session this like session this is so like and ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट वीडियो।